जब मैं अपना सूटकेस दरवाजे तक लेकर पहुंची, माँ जी बस खड़ी रही, बिना एक शब्द बोले। और मैंने जाते जाते बस इतना कहा, काश एक दिन तो मुझे बेटी कहा होता। शादी के बाद जब मैं पहली बार इस घर में आई, तो माँ जी ने मुझे आरती की थाली दिखाते हुए कहा था, इस घर में बहू नहीं, लक्ष्मी आई है। मैंने भी सोचा था, ये मेरा मायका नहीं है, पर मैं बना सकती हूँ, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने सबकी पसंद जानने की कोशिश की। पापा जी को मीठा कम पसंद है, देवर को चाय में तुलसी चाहिए और माँ जी को कढ़ाई में बना खाना पसंद नहीं। तो मैंने रसोई को ही दिल बना लिया। नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शादी के कुछ ही महीने बाद ही जब मैंने पहली बार माँ जी से अपने मन की बात कहनी चाही, तो उन्होंने साफ साफ कहा, बहुएं बोलती नहीं, बस सुनती हैं। मेरी चुप्पी उनकी आदत बन गई और उनकी डांट मेरी पहचान। दिवाली आई, मैंने मायके फोन किया कि क्या मैं आ सकती हूँ, तो माँ जी ने ताना मारा, शादी के बाद बेटियां नहीं जाती, बहुएं जाती हैं, वो भी जब घर वाले इजाजत दे। मैं मुस्कुराई और इजाजत मांगना छोड़ दिया। मैंने गलती से नमक ज्यादा डाल दिया था एक दिन, तो माँ जी ने पूरा खाना कचरे में फेंक दिया और कहा, तेरी माँ ने कुछ सिखा के भेजा भी है या नहीं। वो खाना तो चला गया, पर उनके शब्द मेरी रूह में जम गए। मैंने अगले दिन वही सब्जी फिर से बनाई, बिना एक शब्द कहे, और वो खा गई चुपचाप। बस उनकी चुप्पी मेरी तारीफ बन गई। माँ जी की तबीयत बिगड़ी थी। मैंने उनके पैर दबाते हुए कहा, माँ जी आपके लिए हल्दी वाला दूध बना दूं क्या? तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया, बहू होकर माँ बनेगी क्या? उनका हर जवाब मेरी उम्मीद तोड़ता गया। मैं फिर भी बहू से बेटी बनने की कोशिश करती रही। शादी की सालगिरह पर जब मैंने अपने पति से बाहर चलने की बात की, तो उन्होंने कहा, माँ जी को बुरा लगेगा, तुम मना कर दो। और मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस घर में मेरी वजह से कोई नाराज हो। मैं हर बार उनके बोले शब्दों को अपना फर्ज समझा, क्योंकि मुझे लगा कि एक दिन वो मुझे अपनी बेटी मान लेंगी, पर मैं तो बस बहू थी ना। एक रात पापा जी गिर पड़े। मैंने दौड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, खून दिया। डॉक्टर बोले, अगर ये लड़की वक्त पर नहीं आती तो जान भी जा सकती थी। मैंने उम्मीद की थी उस दिन कि शायद आज माँ जी मुझे गले लगा ले और कहें, तू ही मेरी बेटी जैसी है। लेकिन वो सिर्फ बोली, अरे कोई भी होता तो यही करता। बस उसी दिन मेरी सारी कोशिशें थम गई और वो जो बेटा है आपका, मेरा पति, वो खामोश रहा। हर बार जब उन्होंने मुझे सबके सामने अपमानित किया, वो वहीं था, दीवार से टिके, बस देखता रहा। एक बार भी नहीं कहा, माँ मत कहो ऐसा। एक बार भी नहीं कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी चुप्पी मुझे हर रोज मारती रही और सबसे ज्यादा दर्द उसी की चुप्पी ने दिया। मैंने धीरे धीरे खुद को अलग करना शुरू किया, कम बोलना, कम हंसना, कम खाना। मैं अब घर में तो रहती थी, पर उसमें नहीं थी। एक दिन माँ जी ने फिर एक ताना दिया, इस घर को मेरे बेटे की कमाई से चलाती है, एहसान मत कर। मैं मुस्कुराई और पहली बार कहा, मैंने कभी इस घर को बोझ नहीं समझा माँ जी, पर शायद आप मुझे कभी घर की नहीं समझ पाई। उस रात मैंने चुपचाप सामान पैक किया। सुबह मैं दरवाजे पर खड़ी थी, माँ जी सामने थी, आंखें नम पर मुंह बंद। और मैंने जाते जाते कहा, काश कभी आपने मुझे बेटी कहा होता, शायद मैं इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाती। दरवाज़ा बंद हुआ, मैं नीचे उतरी और पहली बार लगा मैं बहू नहीं, एक अधूरी बेटी थी जो सिर्फ अपनाए जाने का इंतजार करती रही। कुछ रिश्ते खून से नहीं, इजाजत से बनते हैं। काश उन्होंने एक बार कहा होता, आर्या तू मेरी बेटी है, तो शायद मैं उम्र भर वहीं रह जाती। आज जब मैं इस घर से जा रही हूँ, तो कोई चीख पुकार नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक सवाल है, अगर आपने मुझे एक बार बेटी कहा होता, तो शायद आज मैं आपको माँ कहकर जा पाती। काश एक बार पति बनकर मेरी आंखों में झांकते, तो शायद मेरी आंखों में आज भी सिर्फ आंसू नहीं होते, उम्मीद होती। रिश्ते निभाने से नहीं, रिश्ते अपनाने से चलते हैं। माँ जैसी सास चाहिए तो बेटी जैसी बहू बनानी पड़ती है, और बहू को बेटी मानो तो घर में दो दो बेटियां मुस्कुराएंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे कोई कहानी मिस ना हो जाए। आपकी सपोर्ट से मुझे बहुत हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।